Hello students, welcome to my YouTube channel Accounts Adda by Rajiv sir. Standard 11th subject Accountancy, chapter number 2, Dual effect of transaction and types of transaction. Okay friends, chapter number 2, Dual effect of transaction and types of account. आप लास्ट दो वीडियोस में आपने मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ये टॉपिक्स आपने देखा होगा फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो हमने देखा। एंड उसके बाद हमने उसके एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप आपको इलस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और रूल्स ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी जिसे कहते हैं खाते के प्रकार। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज फ्रेंड्स पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। ओके, एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। खाते के दो प्रकार है फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर वन क्या है? पर्सनल अकाउंट, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। एंड सेकंड आपका है इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, इम्पर्सनल में भी आपके दो टाइप्स है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट और सेकंड है आपका नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल के भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट, ओके, जिसे हिंदी में माल संपत्ति खाता कहते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट यानी हिंदी में इसे उपज खर्च कहा जाता है। तो इन शॉर्ट कई सारे टीचर्स, ओके, लेक्चरर्स खाते के तीन प्रकार बताते हैं, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट यानी माल संपत्ति खाता, और तीसरा बताते हैं उपज खर्च खाता, ओके, नॉमिनल अकाउंट। बट हमें फ्रेंड्स ध्यान में रखना है दो ही टाइप्स है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में भी आपको दो टाइप्स ध्यान रखना है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? यह है हमारा मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में यह हमें आज सीखना है। ओके, अब इनके बारे में हम आगे समझते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद रियल अकाउंट के मैंने टॉपिक्स लिए और फिर नॉमिनल अकाउंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखेंगे, बट आज ये अकाउंट्स के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, उसका मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मीनिंग लिखा है, व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन क्रेडिट। व्हेन ट्रांजेक्शंस आर मेड ऑन क्रेडिट, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन व्यवहार करते हैं, कैसे करते हैं फ्रेंड्स? क्रेडिट। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन में मैंने बताया है कि पेमेंट ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली नहीं किया जाता है, इमीडिएटली हम कैश का पेमेंट नहीं करते हैं, जिसके वजह से मैंने आपको बताया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ओके, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का क्या होता है फ्रेंड्स? रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन क्रेडिट, जब भी हम ट्रांजेक्शन उधार करते हैं, द काउंटर पार्टी इज पर्सन, यानी सामने वाला पक्षकार क्या होता है? कोई एक व्यक्ति होता है, ओके, कोई पर्सन्स होता है जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे करते हैं। लाइव पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन्स, बराबर ना, यानी वो कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है या कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, मीन्स कोई कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। लाइव पर्सन्स यानी जीवित व्यक्ति, और आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स किसे कहेंगे वो भी हम देखेंगे, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट, यानी जीवित व्यक्ति, कोई भी जीवित व्यक्ति हो या लीगली आर्टिफिशियल पर्सन हो यानी कानूनी या कृत्रिम व्यक्ति हो, ओके, वो सारे ही अकाउंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है? पर्सनल अकाउंट्स में।
अकाउंट ऑफ देयर नेम आर मेंटेन्ड इन द बुक, और उनके नाम के खाते हम क्या करते हैं, अकाउंट्स की बुक में ओपन करते हैं। तो कोई भी लाइव पर्सन यानी जीवित व्यक्ति हो या फिर कोई आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम व्यक्ति हो, ऐसे सभी व्यक्तियों के खाते क्या करते हैं हम अकाउंट्स की बुक में ओपन करते हैं। अकाउंट्स की बुक में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ओपन करते हैं। वो सारे ही लाइव पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, जीवित व्यक्ति हो, जीवित व्यक्ति जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइव पर्सन्स, जीवित व्यक्ति जैसे महेश भाई कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, रमेश भाई, ओके, स्नेहा बेन, ओके, ये सारे ही क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जीवित व्यक्ति है, कोई ना कोई जीवित व्यक्ति है जिसके साथ हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ओके, क्रेडिट पे, और फिर उनके नेम का अकाउंट क्या करते हैं हम अपनी बुक में क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये सारे जीवित व्यक्तियों को हम कहाँ पे इंक्लूड, कहाँ पे समावेश करेंगे फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई भी हो सकता है। ओके, कमला बेन हो सकती है, दीपेश भाई हो सकते हैं, रेशमा बेन हो सकते हैं, ऐसे सभी जीवित व्यक्ति लाइव पर्सन्स को क्या करेंगे हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। ओके, उसी पर्सनल अकाउंट में और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है फ्रेंड्स, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो सबसे पहले लीगल आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं, ओके, द पर्सन हु आर नॉट लाइव पर्सन बट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड देम एज अ पर्सन, यानी ऐसे व्यक्ति जो जीवित नहीं होते हैं बट गवर्नमेंट या हमारा कानून उन्हें एक व्यक्ति के तौर पे मान्यता देता है। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड देम एज अ पर्सन, उन्हें एक पर्सन के रूप में क्या करता है, अप्रूवल देता है, मान्यता देता है। तो सच पर्सन्स आर नॉन एज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो ऐसे व्यक्तियों को हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स कहते हैं। अब उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट, LIC सबने नाम सुना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC लाइफ, इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फ्रेंड्स कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन्स को भी हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में ही इंक्लूड करेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, SBI से अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबने नाम सुना है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या है फ्रेंड्स, कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, GEB गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड, ओके, GEB गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये सभी जो नाम मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी क्या है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स है। यहाँ पे मैंने और लिया है ज्ञान ज्योत विद्यालय से अकाउंट, यानी ज्ञान ज्योत विद्यालय ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं है बट एक संस्था है, धंधा करने वाले, व्यवसाय करने वाली क्या है, एक संस्था है। ओके, कोई भी ऐसे आप ले सकते हो, जीवन विकास विद्यालय, कमला मेडिकल स्टोर्स, ओके, कमला मेडिकल स्टोर्स, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन को भी कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो आपको ये क्लासिफाइड करने आना चाहिए कहाँ कौन कौन से अकाउंट्स हम पर्सनल अकाउंट में लेंगे, कौन कौन से रियल अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे और कौन कौन से हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। ओके, ये इसलिए हम टॉपिक सीख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, जानना बहुत जरूरी होता है कौन कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन से अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे और कौन कौन से अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट में आपको ध्यान में रखना है, लाइव पर्सन जीवित व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इट कोई भी हो सकता है, उनको हम कहाँ पे रखेंगे, पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सन मैंने बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, GEB, LIC, ओके, ये सभी क्या है, ज्ञान ज्योत विद्यालय, जीवन विकास विद्यालय, विद्या भारती स्कूल, ऐसे कोई भी आप इस आर्टिफिशियल, कमला मेडिकल स्टोर्स, ओके, महादेव आइसक्रीम्स, 5 स्टार फर्नीचर मार्ट, सजावट फर्नीचर मार्ट्स, ओके, ऐसे कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन्स कहाँ पे समावेश किए जाएंगे फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट में। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूट यानी धार्मिक संस्थाओं को भी पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। ओके,
क्लब्स वगैरह है, रोटरी क्लब है, बराबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सभी ओके। सोशल एक्टिविटीज करने वाली संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, वो भी किसके अंदर आएगा, कंपनी हुई, कई कंपनी हुई जैसे रिलायंस कंपनी हुई, टाटा कंपनीज हुई, ये सभी को भी हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा ओके। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल फर्म है, फर्म पार्टनरशिप फर्म है, ये भी पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट में ओके। लाइव पर्सन्स और आर्टिफिशियल सभी पर्सन्स को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। इसके अलावा कुछ स्पेशल अकाउंट्स है फ्रेंड्स जो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन सा क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ओके। ये कैपिटल अकाउंट नेम पर से ऐसा लग रहा है कि रियल अकाउंट में आना चाहिए ओके, बट कैपिटल अकाउंट किस में आता है फ्रेंड्स, पर्सनल। ये आपको स्पेशल अकाउंट्स में याद रखना है, स्पेशल अकाउंट्स में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आएगा ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट, ये स्पेशल आएगा। ड्राइंग अकाउंट, ये सारे कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, ये आप लेसन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ड्राइंग ओके। इसके बाद डेटर्स भी आपका पर्सनल अकाउंट में आप लिख सकते हो, बिकॉज ये किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स ये भी आप पर्सनल अकाउंट में, ये सारी चीज़ें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओके, ये भी पर्सनल अकाउंट। चुकाना बाकी खर्च जिसे कहते हैं ओके, किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेड करे, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे इंक्लूड करोगे फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट में। ये सारी चीज़ें भी आपको पर्सनल अकाउंट्स में इंक्लूड करना होगा, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है रियल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट ओके। रियल अकाउंट्स जिसे हिंदी में हम माल संपत्ति खाता भी कहते हैं, रियल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स का इंक्लूड किया जाता है फ्रेंड्स। एक फर्स्ट होता है गुड्स अकाउंट एंड सेकंड होता है एसेट्स अकाउंट। यानी रियल अकाउंट, दो अकाउंट्स को ज्वाइन करके, कंबाइन करके रियल अकाउंट्स रेडी किया जाता है। फर्स्ट गुड्स अकाउंट ओके, और सेकंड क्या है, एसेट्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट, गुड्स से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट्स होंगे फ्रेंड्स, वो रियल अकाउंट में ही आएंगे। गुड्स से रिलेटेड, गुड्स मीन्स आपको मैंने बताया है कि व्यापारी जिस चीज वस्तुओं का व्यापार करता है ओके, ऐसे आइटम्स है या ऐसे थिंग्स जिसका वो क्या करता है, व्यापार करता है, तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गुड्स कहा जाता है ओके। अकाउंट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है गुड्स का मीनिंग, कि व्यापारी जिन वस्तुओं का, जिस चीज वस्तुओं का व्यापार करता हो, धंधा करता हो या बिजनेस करता हो, ऐसी चीज वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गुड्स। तो उसमें परचेस अकाउंट यानी खरीद खाता, परचेस अकाउंट्स को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, रियल अकाउंट में। सेल्स मीन सेल्स, विक्रय, सेल्स अकाउंट्स भी कहाँ पे इंक्लूड होगा फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में। परचेस रिटर्न मीन्स आपने जो भी वस्तु खरीदा था उसको वापस आप रिटर्न करते हैं ओके, खरीदे हुए माल को वापस कर देते हो, तो इसे अकाउंट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। अकाउंट के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न ओके। सेल, आपने गुड्स सेल किया था, माल बेचा था, वो बेचा हुआ माल वापस बिजनेस के अंदर आ जाता है, वापस कोई कर देता है, सामने वाला कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है, तो उसे अकाउंट के लैंग्वेज में सेल्स रिटर्न कहते हैं। वो भी किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में। यानी ऑल द टाइप ऑफ गुड्स, परचेस अकाउंट हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो गया, परचेस रिटर्न अकाउंट हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। उसके अलावा गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, यानी आपने माल वगैरह दान में दिया है वो। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, यानी आपने विज्ञापन के लिए माल वगैरह दिया है, तो सारे माल का खाता हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, रियल अकाउंट ओके। रियल अकाउंट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुड्स अकाउंट आ जाएंगे, गुड्स अकाउंट, और एसेट्स अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट्स का हम समावेश किसके अंदर करेंगे, रियल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर करेंगे, रियल अकाउंट ओके। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिया एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में भी आपको पता ही है ओके, टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, टेंजिबल एसेट्स हो या फिर इंटेंजिबल एसेट्स हो, वो सभी एसेट्स हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स,
वो सारे ही एसेट्स हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, रियल अकाउंट में। एसेट्स अकाउंट होगा तो कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, रियल अकाउंट में। इंटेंजिबल, पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए। इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता है, गुडविल, ओके, गुडविल, पैटर्न्स, इन सारे इंटेंजिबल एसेट्स की हमने डेफिनेशन देखी हुई है। गुडविल, ओके, विच शोज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के रेपुटेशन को शो करता है। पैटर्न्स, ओके, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, बट इट हैज अ इकोनॉमिकल वैल्यू, ओके, सच एसेट्स इज नॉन एज अ इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स को भी हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, रियल अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाएगा, ओके। उसके बाद है हमारा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स भी कहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, रियल अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाएगा टेंजिबल एसेट्स की भी डेफिनेशन आपको पता ही है। The assets which can be seen, which can be touched, which is in physical form and it has a economical value, यानी ऐसी assets जिसको आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, जिसका भौतिक स्वरूप भी होता है और इकोनॉमिकल वैल्यूज भी होते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं अकाउंट के लैंग्वेज में, टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड यानी जमीन, बिल्डिंग मीन्स मकान, जमीन हुआ, मकान हुआ। मशीनरी मीन्स यंत्र वगैरह हुआ। फर्नीचर्स हुआ, व्हीकल्स वगैरह हुए। इसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, ओके। और इनके क्या होती है, इकोनॉमिकल वैल्यूज होती है। तो ये सभी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। वो सभी टेंजिबल एसेट्स कहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, कहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, जब भी आप क्लासिफाइड का क्वेश्चन करोगे तो उनको कहाँ पे क्लासीफाई करोगे, रियल अकाउंट में क्लासीफाइड करोगे। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ, जैसे XY लिमिटेड शेयर्स, ओके, रिलायंस कंपनी शेयर, ऐसे कोई भी शेयर्स वगैरह इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो सब भी कहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, रियल अकाउंट में, ओके। इसके अलावा करंट एसेट्स भी मैंने लिखा, स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हुआ। कैश बैलेंस हुआ, कैश बैलेंस, ओके, रोकड़ शेष जिसे कहते हैं। बैंक बैलेंस हुआ, बैंक बैलेंस वगैरह भी हमारा क्या, शेयर्स के बारे में मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में, ओके। तो ये हमें ध्यान में रखना है, रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये सभी। इसके अलावा डेड स्टॉक हुआ, डेड स्टॉक जो हम तराजू बाट कहते हैं, उसे अकाउंट के लैंग्वेज में डेड स्टॉक कहा जाता है। वजन करने वाले मशीनरीज, उनको अकाउंट के लैंग्वेज में डेड स्टॉक वगैरह हुआ, तो वो भी कहाँ पे आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, ओके। चलिए, इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है नॉमिनल अकाउंट। थर्ड टॉपिक क्या है फ्रेंड्स हमारा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को भी, नॉमिनल अकाउंट्स में भी दो अकाउंट्स इंक्लूड है फ्रेंड्स। फर्स्ट वन है अकाउंट ऑफ इनकम, यानी जो भी हमारे बिजनेस की इनकम वगैरह होती है, इनकम वगैरह, उसका समावेश किसके अंदर किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स में किया जाता है। इनकम का समावेश किसके अंदर किया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब हमारे बिजनेस की इनकम क्या क्या होती है फ्रेंड्स, कोई भी इनकम हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको ब्याज मिलता है, ओके। शेयर्स पे डिविडेंड वगैरह आपको मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड। आपने कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे, उसके इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर पे आपको डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड आपकी इनकम है, ओके, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रेंट रिसीव्ड मीन्स आपको भाड़े की इनकम होती है, भाड़ा वगैरह आपको कहीं से आता है, मिलता है, ऐसे कोई इनकम जनरेट होती है तो वो कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में ही आएगा, ओके। ब्रोकरेज रिसीव्ड यानी दलाली, कमीशन रिसीव्ड, ऐसे कोई भी सैलरी रिसीव्ड, कोई भी इनकम हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, सैलरी रिसीव्ड, सैलरी वगैरह आपको मिलती है, सैलरी रिसीव्ड, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसी कोई भी इनकम आपको होती है, कोई भी इनकम होती है तो वो सारे इनकम्स को कहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट में ही क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। इसके अलावा फिर नॉमिनल अकाउंट्स में और क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस, जो भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस करते हैं, रूटीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल वेजेस यानी मजदूरी वगैरह चुकाते हो, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है।
तो ये एक्सपेंस के अकाउंट भी कहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, जो भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में, यानी वेजिस मजदूरी, सैलरी पेड यानी आपने कोई अपने कर्मचारी एम्प्लॉयज़ वगैरह को आपने सैलरी वगैरह पेड किया, सैलरी पेड, ओके, सैलरी वगैरह पेड किया तो नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। स्टेशनरी एक्सपेंस, ओके, आपने स्टेशनरी अकाउंट्स वगैरह के बुक फाइल वगैरह खरीदे हुए परचेस किए, वही स्टेशनरी एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस ये सारा नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। टैक्सेस, कर वेरा, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन घिसाई जिसे हम कहते हैं, डेप्रिशिएशन के भी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में देखा हुआ है, ओके। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल और आप एग्जांपल ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल वगैरह भी कहाँ पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ओके। ये सारे ही इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस ये दोनों ही इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो उनके बारे में हमने देखा, पर्सनल अकाउंट के बारे में आपने डिटेल में स्टडी के, रियल अकाउंट के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। ये सारे ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें क्लासीफाई करने में हेल्पफुल रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।